कभी सोचा है कि आप इतनी मेहनत से जो पैसा कमाते हैं वो वक्त के साथ साथ कम क्यों होता जाता है? आज हम इसी खामोश चोर के बारे में बात करेंगे जो आपके पैसे की कदर को खा रहा है। देखें, एक ऐसा चोर है जो हर रोज हर लम्हे हमारी जेबों से पैसा निकाल रहा है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी मुआशी ताकत है जो बहुत खामोशी से हमारी दौलत को खत्म कर रही है और अक्सर हमें उसका एहसास तक नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल। अभी इसी लम्हे जब आप ये सुन रहे हैं, आपकी मेहनत की कमाई की कद्र असल में कम हो रही है। और नहीं, ये इसलिए नहीं कि आप कुछ खरीद रहे हैं। इसकी वजह है इफ़राते ज़र, या जिसे हम महंगाई कहते हैं। ये एक ऐसा माशी जिन है जो चुपके से आपके हर रुपए की, हर डॉलर की कुव्वत खरीद को निगल रहा है। अच्छा, तो ये मसला आखिर है कितना बड़ा? ये समझने के लिए चलें जरा माजी में चलते हैं, और जो नंबर्स हम अब देखने वाले हैं ना, वो शायद आपको हैरान कर दें। जरा सोचें, 1950 में एक आम सा घर सिर्फ $7,000 का मिल जाता था, और आज वही घर $4 लाख से भी ज्यादा का है। घर तो वही है, लेकिन उसकी कीमत देखें कहां से कहां पहुंच गई। और गाड़ियों का क्या हाल है? 1970 में एक बिल्कुल नई गाड़ी सिर्फ $3,500 में आ जाती थी। आज एक नई गाड़ी की औसत कीमत $48,000 से भी ज्यादा है। ये यकीन करना मुश्किल है ना? चलें, रोजमर्रा की चीजों की बात करते हैं। 1970 में एक फिल्म का टिकट सिर्फ $1.5 का होता था। आज $15 से कम में तो बात ही नहीं होती। ये वो कीमत है जो हम सब अदा कर रहे हैं और अक्सर हमें उसका अंदाजा भी नहीं होता। और अब वो हकीकत जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। तैयार हैं? 1970 के $100 की आज जो कुव्वते खरीद है वो सिर्फ $15 के बराबर है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपके पैसे ने अपनी 85% कद्र खो दी है। जरा एक लम्हे के लिए इस पर गौर करें। 85%? ये तो पागलपन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? भाई, इसके पीछे की वजह हैरानकुन हद तक सादा है। चलें इसको समझते हैं। ये एक बहुत ही सादा सा हिसाब है। जब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ जाए लेकिन खरीदने के लिए चीजें उतनी ही हों तो क्या होता है? हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। हर एक रुपया कमजोर हो जाता है क्योंकि अब ज्यादा रुपए उसी एक चीज के पीछे भाग रहे होते हैं। और पैसा छापा कितना गया है, ये आंकड़ा तो आपको हिला कर रख देगा। अमेरिका की तारीख में जितने भी डॉलर मौजूद हैं उनका 40% सिर्फ एक साल यानी 2020 में छपा गया था। 40% सिर्फ एक साल में। ये बात वाकई दिमाग को घुमा देती है। इससे समझने के लिए एक पनीर के पहिए की मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कि पूरी मईशत एक बड़ा सा पनीर का पहिया है। अब जब हुकूमत ज्यादा पैसा छापती है तो इसका मतलब ये नहीं कि पनीर का पहिया बड़ा हो गया है। नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब उसी पहिए के ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं। और नतीजा, आपका हिस्सा यानी आपके हर रुपए की कद्र पहले से छोटी हो जाती है। और सबसे परेशान कुन बात जानते हैं क्या है? ये कोई गलती से नहीं हो रहा, ये सब जानबूझकर किया जाता है। अमरीकी फेडरल रिजर्व, जो उनका मरकजी बैंक है, हर साल 2% इफराते ज़र का हदफ रखता है। जी हाँ, वो चाहते हैं कि आपके पैसे की कदर हर साल कम हो। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो लोग पैसा बचाते हैं वो दरअसल अपना पैसा गंवा रहे हैं, और जो लोग कर्ज लेते हैं उन्हें फायदा होता है। यानी ये निज़ाम बनाया ही ऐसा गया है कि बचत करने वालों को सज़ा मिले और कर्ज लेने वालों को इनाम। तो ठीक है, इस सब का हमारी जिंदगियों पर क्या असर पड़ता है? देखें, ये सिर्फ नंबर्स की गेम नहीं है। ये आपके, मेरे और हमारे मुस्तकबिल की बात है। जरा अपने सेविंग्स अकाउंट के बारे में सोचें। बैंक आपको शायद 0.5% सूद दे रहा है, लेकिन अगर महंगाई 4% है तो आप हर साल 3.5% कुव्वत खरीद खो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका पैसा बैंक में महफूज नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। और इससे भी तकलीफदेह बात यह है कि हमारी तनख्वाहें महंगाई की रफ्तार से नहीं बढ़ती। हम पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हर साल हमारी कुव्वत खरीद कम होती जा रही है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हम भाग तो रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मुस्तकबिल कैसा दिखता है? अगर महंगाई सिर्फ 4% भी रहती है तो आज के आपके ₹100 की कीमत 10 साल बाद सिर्फ ₹67 और 20 साल बाद सिर्फ ₹45 रह जाएगी। आपकी मेहनत की कमाई बर्फ की तरह पिघल रही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हम बेबस हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप इस खेल के उसूल समझ जाते हैं तो आप इसे जीतना भी सीख सकते हैं। चलें देखते हैं कि अपनी दौलत की हिफाजत कैसे की जाए। इसके लिए 3 बुनियादी हिकमत अमलियां हैं। पहली, सिर्फ कैश ना रखें, असासे बनाएं। दूसरी, ऐसी जगह सरमायाकारी करें जो महंगाई से महफूज रखे। और तीसरी, अपनी कमाने की सलाहियत को बढ़ाएं।
देखें, असासे जैसे कि स्टॉक्स या रियल एस्टेट वक्त के साथ साथ अपनी कदर बढ़ाते हैं और महंगाई को पीछे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आई बॉन्ड्स और टिप्स जैसी खास सरमायाकारियां भी होती हैं जो खास तौर पर आपके पैसे को महंगाई की नज़र लगने से बचाने के लिए ही बनाई गई हैं। और शायद सबसे ताकतवर हिकमत अमली खुद पर सरमायाकारी करना है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपकी अपनी कमाने की सलाहियत है। अगर आप अपनी आमदनी को महंगाई से ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते हैं तो आप इस खेल में हमेशा आगे रहेंगे। हाँ, ये सच है कि ये निज़ाम हमारे खिलाफ काम करता है, लेकिन इल्म ताकत है। अब आप इसके उसूल जानते हैं, अब आप बेबस नहीं हैं। तो आखिरी बात यह है, महंगाई एक हकीकत है, इसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन अब आप जानते हैं कि इससे लड़ना कैसे है। तो सवाल ये नहीं कि महंगाई क्या करेगी, सवाल ये है कि आप क्या करेंगे। आप अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए आज कौन सा कदम उठाएंगे।